Audio Jungle. Audio Jungle. आए हम खुदावन के जिंदा बख्श पाक कलाम की तरफ बढ़ते हैं। तुम जमीन के नमक हो, मती 5 बाब उसकी 13 आयत। तुम जमीन के नमक हो, लेकिन अगर नमक का मजा जाता रहे तो वो किस चीज से नमकीन किया जाएगा, फिर वो किसी काम का नहीं, सिवाय इसके बाहर फेंका जाए और आदमियों के पांव के नीचे रौंदा जाए। तुम दुनिया के नूर हो, जो शहर पहाड़ पर बसा है, वो छुप नहीं सकता, और चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं बल्कि चिरागदान पर रखते हैं, तो इससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमकेगी, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप को जो आसमान पर है तमजीद करें। खुदावन के कलाम के पढ़े और सुने जन पर खुदावन की बरकत हो। मेरे अजीजों, आज हम खुदावन के जिंदा कलाम में सीख रहे हैं कि तुम जमीन के नमक हो, लेकिन अगर नमक का मजा जाता रहे तो वो किस चीज से नमकीन किया जाएगा, फिर वो किसी काम का नहीं, सिवाय उसके कि वो बाहर फेंका जाए। मेरे अजीजों, यीशु मसीह जब ये एक तमसील पेश करते हैं तो वो कहते हैं तुम जमीन के नमक हो। अगर नमक का मजा जाता रहे तो किस चीज से नमकीन किया जाएगा। हम देखते हैं कि किस चीज में, अगर किसी चीज में अगर नमक नहीं है तो वो चीज बेसवादा हो जाती है, बेसुरी हो जाती है, उस चीज में जायका नहीं रहता। अगर हम हांडी बनाते हैं, हम उसमें मिर्च डालते हैं, हल्दी डालते हैं, मसाले डालते हैं, अगर उसमें हम नमक न डालें तो वो बेसवादी हो जाती है, और क्या होता है कि उसकी लज्जत जाती रहती है। इसी तरह खुदावंद यीशु हमसे क्या फरमाते हैं। खुदावंद यीशु ये कहते हैं कि तुम जमीन के नमक हो, अपना चाल चलन सीधा बनाओ, अच्छा करो, ताकि करके लोग तुम्हें जाने और समझे कि तुम खुदावंद यीशु के चुने हुए हो। तुम मजेदार बनो, जायकेदार बनो, ताकि लोग तुम पर फख्र करें। ये मसीह के लोग हैं। इसके मुताबिक एक और तमसील खुदावंद यीशु मसीह ने पेश की है कि तुम दुनिया का नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता, और चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं बल्कि चिरागदान पर रखते हैं, ताकि सारे घर के लोगों को रोशनी पहुंचे। अब हम देखते हैं कि एक छोटा सा बल्ब है, अगर हम कमरे के अंदर लगाते हैं तो वो सारे कमरे को रोशन करता है। सो इस तरह यीशु ने कहा कि तुम दुनिया के नूर हो। उसने लोगों से कहा है, आपसे कहा है, मुझसे कहा है कि तुम दुनिया का नूर हो। हम देखते हैं कि ये सूरज पूरी दुनिया को रोशन कर रहा है, पूरी कायनात को रोशनी दे रहा है। एक सूरज और उसकी रोशनी कितनी है, सारी दुनिया में फैली हुई है। इसी तरह वो जब ढलते ढलते जब गरूब हो जाता है तो अंधेरा छा जाता है। इसी तरह मेरे अजीजों, जब हम इस चिरागदान को कमरे के अंदर रखते हैं तो उसको टेबल के नीचे नहीं या बेड के नीचे नहीं बल्कि चिरागदान पर रखते हैं।
کر کے سارے لوگوں کو روشنی پہنچے، اوپرلی سطح پر ہم رکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ پورے گھر میں روشنی پہنچتی ہے، وہ روشنی پاتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا چراغ دان ہوتا ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو، اسی طرح یسوع المسیح کہتے ہیں اسی طرح تمہاری روشنی جو ہے وہ آدمیوں کے درمیان چمکے، اپنے چال چلن سے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنی نیک نیتی سے، کہ لوگ تم کو جانیں کہ تم کیا ہو۔ تم خدا یسوع کے چنے ہوئے ہو، اس کے خون سے خریدے ہوئے ہو۔ اور میرے عزیزو، آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے آسمانی باپ کی تمجید کرے۔ اگر تم نیک کام کرو گے، تمہاری روشنی آدمیوں پر چمکے گی، دنیا پر چمکے گی، تو لوگ تمہارے آسمانی باپ کی تعریف کریں گے، تمجید کریں گے، کیونکہ کہیں گے کہ یہ مسیح کے لوگ ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اچھے اور نیک مسیح بن جائیں تو آپ کی نہیں بلکہ مسیح کی تمجید ہوگی، آپ کے خدا کی جو آسمان پر ہے اس کی تمجید ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے آسمانی باپ کی، مسیح کی تعریف اور تمجید ہو تو میرے عزیزو، آپ کو ایک نمونہ پیش کرنا ہے، ایک نمونہ پیش کرنا پڑے گا، جیسے یسوع المسیح نے ایک نمونہ پیش کیا۔ اس نے کہا کہ میں دنیا کا نور ہوں، اور جو مجھ میں چلتا ہے، میرے پیچھے چلتا ہے، وہ کبھی اندھیرے میں نہیں رہتا۔ اسی طرح میرے عزیزو، وہ ہمیں ہر بات میں ہمیں سکھاتا ہے، ہمیں بولنا سکھاتا ہے، بات کرنا سکھاتا ہے۔ میرے عزیزو، خدا پاک آپ کو برکت دے اور اس کلام کے ذریعے آپ کی زندگیاں بدلیں اور آپ زیادہ سے زیادہ برکت حاصل کریں۔ آمین۔